हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। तो दोस्तों, क्या आपको ऐसा लगता है कि सक्सेसफुल होने के लिए आपको बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होना पड़ता है, या फिर जिसका लक अच्छा हो वही सक्सेसफुल हो पाता है। हम में से ज्यादातर लोग बड़ा सोचने से डरते हैं। वो सोचते हैं कि जब वो चीजें पूरी ही नहीं होंगी तो उसके बारे में क्यों सोचना। लेकिन दोस्तों, ये बुक जिसका नाम है द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, इस बुक के ऑथर डेविड श्वार्ट्ज ये बताते हैं बड़ी सक्सेस को पाने के लिए आपको बड़ा सोचना पड़ेगा। बड़ी सोच रखना एक जादू के जैसा होता है। इससे नए तरीके खुलते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। बड़ी सोच रखने से आपका डर भी चले जाता है, और अगर एक बार डर चले जाए तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो आइए इस बुक के कुछ बहुत ही जरूरी लेसन्स को देखते हैं। तो सबसे पहला लेसन है, यकीन करो कि आप सफल हो सकते हो, और ऐसा करने से आप सफल हो जाओगे। आप क्या बिलीफ रखते हैं, इससे आपके सक्सेस पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। जब आपको यकीन हो जाता है कि मैं इस काम को कर सकता हूँ, तो इसके बाद ही आप एफर्ट डालना शुरू करते हो अपना। आप अपनी जिंदगी में कितने ज्यादा सफल हैं, ये इस चीज से पता चलता है कि आपकी सोच कितनी बड़ी है। अगर आप छोटा सोचोगे तो आपको छोटे रिजल्ट्स मिलेंगे, और अगर बड़ा सोचोगे तो आपको बहुत बड़े रिजल्ट्स मिलेंगे। किसी भी काम को कैसे करना है ये तब पता चलता है जब हम अपने दिमाग में ये सोच लेते हैं कि मैं इस काम को कर सकता हूँ। अपने बिलीफ को स्ट्रॉन्ग बनाएं। इन 3 स्टेप्स के साथ हमेशा सफल होने के बारे में सोचें, और ना कि फेलियर के बारे में। जब भी आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आए तो हमेशा अपने आप को ये बोलें कि हाँ, मैं इसे कर सकता हूँ, और ना कि ये मेरे बस का नहीं है। और अगर आप अपने दिमाग में फेल होने का सोचोगे तब आपको फेलियर ही मिलेगा। अपने बिलीफ को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने का अगला तरीका है, अपने आप को हमेशा ये याद दिलाते रहें, मैं अपने बारे में जो सोचता हूँ मैं उससे कहीं ज्यादा बेहतर हूँ। सफल लोग कोई सुपरमैन नहीं होते हैं, सक्सेस पाने का कोई सीक्रेट नहीं होता है। सफल लोग ऑर्डिनरी होते हैं, बस उनकी सोच बड़ी होती है, और जिस भी काम को वे कर रहे होते हैं उसमें उन्हें पूरा बिलीफ होता है। और सफल विश्वास बनाने का अगला तरीका होता है, अपने विश्वास को बड़ा बनाएं, बड़े गोल्स को बनाएं, और आपको बड़ी सक्सेस मिलेगी। और छोटे गोल्स बनाओगे तो छोटी सक्सेस मिलेगी। तो हमेशा दोस्तों अपनी सोच को बहुत बड़ा रखें। और इस बुक का अगला लेसन है, किसी भी काम को करने के लिए बहाने बनाना एक फेलियर की बीमारी होती है। हम अपनी जिंदगी में कुछ बहाने बनाते हैं, जैसे मैं सफल इसलिए नहीं हो पा रहा हूँ क्योंकि मेरी सेहत अच्छी नहीं है। आप किसी भी व्यक्ति से इस बात को शेयर मत करें कि मेरी सेहत अच्छी नहीं है। अब जितना लोगों के साथ ये बोलोगे कि यार मेरी सेहत अच्छी नहीं है, आपकी बीमारी उतनी ज्यादा बढ़ेगी। ये आग में घी डालने के जैसा होता है। ऐसा करने से लोग आपको सिंपैथी तो दिखाते हैं, लेकिन आपकी बीमारी सही नहीं होती है। एक बहुत ही अच्छी कहावत है, मैं अपने बारे में बहुत बुरा सोच रहा था क्योंकि मेरे पास बहुत ही बेकार जूते थे, और मुझे बुरा लगना बंद हो गया जब मैंने ऐसा व्यक्ति देखा जिसके पैर ही नहीं थे। हमेशा भगवान को शुक्रिया करें अपनी अच्छी सेहत के लिए। भगवान को धन्यवाद देते रहना सबसे अच्छा तरीका है बीमारियों से दूर रहने के लिए। हमेशा अपने आप को ये याद दिलाते रहें, कोशिश करके फेल हो जाना ज्यादा बेहतर है कोशिश ही ना करने से। और अगला एक्सक्यूज हम अपने आप को देते हैं, मेरे पास तो सफल होने के लिए दिमाग ही नहीं है। जरूरी ये नहीं है कि आपके पास दिमाग कितना है, जरूरी ये है कि आप उस दिमाग का कितना इस्तेमाल करते हो। अपने आप को हमेशा ये याद दिलाते रहें, मेरा एटीट्यूड मेरे इंटेलिजेंस से कहीं ज्यादा जरूरी है। अपनी इंटेलिजेंस का यूज करें उन तरीकों को निकालने के लिए जिससे आप जीत सकें, और ना कि उन तरीकों को निकालने के लिए जिससे आप अपने आप को प्रूव करते हैं कि मैं सफल तो हो ही नहीं सकता। इस बात को हमेशा याद रखें, आपके सोचने की शक्ति ज्यादा जरूरी है आपके याद करने की शक्ति के कंपैरिजन में। अपने आप से ये प्रश्न पूछें, क्या मैं अपना दिमाग इतिहास बनाने में लगा रहा हूँ या औरों के बनाए हुए इतिहास को याद करने में। इस बुक का अगला लेसन है, अपने कॉन्फिडेंस को कैसे बढ़ाएं और अपने डर को कैसे भगाएं। अगर आपको किसी चीज से डर लगता है और आप उसके बारे में कुछ नहीं करते हो, तब वो आपका डर और ज्यादा बड़ा हो जाता है। और जब आप उस डर को दूर करने के लिए उस पर काम करते हो, तब आपका डर कम हो जाता है और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। आपको अपने अंदर से जो चीज लगती है कि ये सही है, आपको वो चीज करनी चाहिए। ऐसा करने से आपके अंदर गिल्ट नाम का जहर पैदा नहीं हो पाएगा।
और इस बुक का अगला लेसन है हाउ टू थिंक बिग। बड़ा कैसे सोचें। अपनी जिंदगी में विनर्स के शब्दों का इस्तेमाल करें, जैसे आशा, विश्वास, खुशी, और फेलियर्स के शब्दों का इस्तेमाल ना करें, जैसे हार, अफसोस, पछतावा। अपने आप को कभी सस्ते में ना बेचें। अपने अंदर के टैलेंट को पहचानें और उस चीज पे काम करें, और आपको ये पता चलेगा जितना आपने अपने बारे में सोचा था आप उससे कई ज्यादा बेहतर हैं। अपना ध्यान हमेशा बिग गोल्स की तरफ लगाएं और ना कि उन चीजों में जो मैटर नहीं करती हैं। और इस बुक का अगला लेसन है आप वही हैं जो आप अपने बारे में सोचते हैं। लोग भी हमें उसी तरह से देखते हैं जिस तरह से हम अपने आप को देखते हैं। अपने नजरिए को और ज्यादा बेहतर करने के लिए आप इन चीजों को करें। सबसे पहला है आप जरूरी दिखें। अच्छा दिखने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। आपका अपीयरेंस ऐसा होना चाहिए जिससे लोगों को लगे आप एक इंटेलिजेंट इंसान हैं। आप हर काम को बहुत ही सिंसियरिटी के साथ करते हो। अपने जॉब को और अच्छे तरीके से कैसे करें ये सोचो कि मेरा ये काम बहुत जरूरी है। आप जो भी काम करते हो उसको अहमियत दो। अपने आप को हमेशा ये याद दिलाते रहो कि आप एक बहुत जरूरी इंसान हो। आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आए तो ये सोचो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंसान इस काम को कैसे करता, उसको कैसी सोच रखनी चाहिए, और जो आंसर आपका दिमाग दे उसी के अकॉर्डिंग एक्ट करें। और इस बुक का अगला लेसन है अपने एनवायरनमेंट को फर्स्ट क्लास कैसे बनाएं। जैसा हमारा एनवायरनमेंट होगा वैसी ही हमारी सोच होगी और हम उसी तरीके के एक्शंस को लेते हैं। अगर आप नेगेटिव लोगों के बीच में रह रहे हो तो आपकी भी थिंकिंग नेगेटिव हो जाती है, और अगर आप पॉजिटिव और एनर्जेटिक लोगों के साथ रहते हो तो आपके भी दिमाग में पॉजिटिव ख्याल आते हैं। अपने एनवायरनमेंट को मैनेज करने के लिए हमेशा सफल लोगों की एडवाइस को लें। छोटी सोच वाले लोगों की बातों को ना सुने। अपने माइंड को रिफ्रेश रखने के लिए न्यू और एक्साइटिंग चीजों को करें। और इस बुक का अगला लेसन है गेट द एक्शन हैबिट। दोस्तों, सिर्फ बड़ा सोचने से ही आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। आपको जो भी आइडियाज आते हैं आपको उन पे काम करना पड़ेगा और तभी आप सक्सेसफुल हो पाओगे। तो आप अपने आइडियाज पे कैसे काम करें। परफेक्ट कंडीशन का वेट ना करें। किसी भी काम को करने का सही समय अभी होता है। हमेशा ये सोचें कि इस काम को मैं आज जल्दी से जल्दी कैसे खत्म कर सकता हूँ, और ना कि बाद में देखेंगे, अगले साल करूँगा। किसी भी काम में रेडी होने के लिए टाइम न लगाएं, उस पर सीधा एक्ट करें। ऐसा मत सोचें कि जब भगवान मुझे शक्ति देगा तब मैं इस काम को करूँगा। काम करना शुरू करें और फिर भगवान आपको उस काम को करने की शक्ति देना शुरू करेंगे। और इस बुक का अगला लेसन है अपने गोल्स का इस्तेमाल करें अपने आप को ग्रो करने के लिए। जब तक आपके गोल्स नहीं होंगे जिंदगी में तब तक आप अपनी जिंदगी में कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे। गोल्स आपको ये बताते हैं आप किस जगह में जाना चाहते हो। गोल्स को इफेक्टिव तरीके में कैसे बनाएं। अपने आप से ये पूछें 10 साल में मैं अपने आप को कहाँ देखना चाहता हूँ। अपनी जिंदगी का 10 साल का प्लान बनाएं। आप अपनी जिंदगी को चांस के भरोसे नहीं छोड़ सकते, तो इसीलिए प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। अलग अलग टाइम फ्रेम्स के गोल बनाएं, जैसे डे टू डे गोल्स। आज के दिन में मुझे क्या कंप्लीट करना है, एक हफ्ते के अंदर मुझे क्या कंप्लीट करना है, एक महीने के अंदर मुझे क्या कंप्लीट करना है, एक साल में मुझे क्या कंप्लीट करना है। आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट गोल है आप उसी के अकॉर्डिंग काम करें। अगर किसी भी गोल को पाने के लिए एक तरीका फेल हो रहा है तो आप दूसरे तरीके का इस्तेमाल करें। सेम गोल पे पहुंचने के बहुत सारे तरीके होते हैं, इसीलिए कभी अपने गोल को ना बदलें, हमेशा उसको पाने के तरीके को बदलें। और इस बुक का अगला लेसन है अपनी हार को जीत में कैसे बदलें। आप अपनी जिंदगी में कितना भी कोशिश कर लें आपको हार का सामना तो करना ही पड़ेगा, पर यहाँ पे जरूरी क्वेश्चन ये है आप उस हार से डील कैसे करते हो। क्या आप उस गोल को पाना छोड़ देते हो। हमेशा अपनी गलतियों से सीखते रहें और उन गलतियों को आगे ना दोहराएं। अपनी गलतियों को खुद पहचानें और उनको सही करने की कोशिश करें। अपनी हार का कारण कभी भाग्य को ना बनाएं। हमेशा ये पूछें यार मुझसे गलती कहाँ हुई और उस गलती को सही करने की कोशिश करें। अगर कोई स्ट्रैटेजी ने काम नहीं करा है तो आप दूसरी स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करें। और इस बुक का आखिरी लेसन है एक लीडर के जैसे कैसे सोचें। सफल बनने के लिए आपको एक लीडर बनना पड़ेगा। लीडर वो लोग होते हैं
जो बाकी लोगों को कुछ काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। एक अच्छा लीडर बनने के लिए आपको उन लोगों की नज़रों से सोचना पड़ेगा जिनको आप लीड करना चाहते हैं। आपको बाकी लोगों के लिए एक एग्जाम्पल बनना पड़ेगा। अपने काम को अच्छे से करें, पूरी ईमानदारी के साथ। ऐसा करने से लोग आपकी बात को ज़्यादा सुनेंगे। लोगों को एक बड़ा विजन दिखाएं उस काम का जो वो लोग कर रहे हैं। ऐसा करने से वो लोग उस काम को और ज़्यादा बेहतर ढंग से करेंगे। एक समझदार इंसान अपने दिमाग का मालिक होता है और ना कि उसका नौकर। तो यही थे दोस्तों द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग बुक से कुछ बहुत ही ज़रूरी लाइफ लेसन्स। अगर आप इन सभी बातों को और ज़्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप इस बुक को एक बार ज़रूर पढ़ें। इस किताब को आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से खरीद सकते हैं। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अपने सुझाव नीचे कमेंट सेक्शन में दें और ऐसे ही ज़रूरी लाइफ लेसन्स को सीखने के लिए आप हमारा चैनल शूट फॉर द स्टार्स को सब्सक्राइब करें। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।